हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन एंड अदर वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर सेल्स सस्पेंडेड होती हैं। अब ये प्लाज्मा क्या काम करता है? तो ये फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसीज के द्वारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक। और बहुत सारे अदर सब्सटेंस जैसे कि सोल्ट को भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब ब्लड इतना सारा काम हमारी बॉडी में करता है, तो हमारी बॉडी को एक ऐसे पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है जो कि ब्लड को पुश कर सके और ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा सके। ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब चाहिए जिससे कि ब्लड हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंच सके, है ना। और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि अगर इस नेटवर्क में कोई डैमेज आ जाए तो उसको क्या कर सके? रिपेयर कर सके। ठीक है। तो हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी फिस्ट के साइज के बराबर होता है, हमारी मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है ना। और इसलिए हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड होता है वो लंग्स तक जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिमूव हो जाती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस हार्ट तक लाया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में जो 2 चैम्बर्स हैं वहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड में ये जो 2 चैम्बर है यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है? लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में एंटर करता है। ठीक है। अब हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पर एंटर करता है? तो हमारे लेफ्ट आरटीएम में एंटर करता है। जब लेफ्ट आरटीएम में जब ब्लड एंटर करता है तो ये क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है, और इसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होती है और ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद ब्लड जो है एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हार्ट से एओर्टा के जरिए ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर दिया गया, और ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड जब पहुंचता है तो उसकी ऑक्सीजन क्या होती है? कंज्यूम हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? इस ब्लड को फिर से हार्ट तक पहुंचाना रहेगा, और फिर हार्ट से ब्लड लंग्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से वेन्स के जरिए जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ एंटर करेगा? हार्ट में एंटर करेगा। अब हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा के जरिए इंटर करता है। अब देखिए, यहाँ पर राइट आरटीएम में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी के अपर पार्ट से और बॉडी के लोअर पार्ट से इंटर कर रहा है। अब यहाँ से फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में इंटर करेगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में इंटर कर जाता है। अब लंग्स से फिर क्या होगा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। उसके बाद फिर से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा, और इस तरह से हमारा साइकिल क्या है? चलता रहता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हार्ट का फंक्शनिंग। तो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही रहता है। ठीक है। अब देखिए, हार्ट में राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो सेपरेशन है उससे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है।
अब इस तरह के सेपरेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई बॉडी में हो पाती है। अब ऑक्सीजन का एफिशिएंट सप्लाई उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जिन्हें एनर्जी की हाई नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ये एनर्जी को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और जो अदर एनिमल्स जो कि इस एनर्जी को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं करते, उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मैनी अदर रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अगर इनमें थोड़ा बहुत अगर मिक्सिंग हो भी जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिशेज़ में तो क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो अब फिशेज़ में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से डायरेक्टली गिल्स तक जाता है और गिल्स से फिर बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तरह से ये एक सिंगल सर्कुलेशन है ना। मतलब एक साइकिल में ब्लड जो है एक ही बार हार्ट से पास होता है। लेकिन अदर वर्टिब्रेटास जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, हर साइकिल में जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार पास होता है। तो इसलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी में सबसे पहले जो ब्लड होगा वो बॉडी से क्या होगा, हार्ट तक पहुँचेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक गया, फिर हार्ट से ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग से फिर से हार्ट में जाएगा। मतलब एक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है। अब क्योंकि जब ब्लड हार्ट से इमर्ज होता है एट दैट टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस वजह से आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि वो उस हाई प्रेशर को झेल सकें। बाकी वेन्स का काम क्या होता है, तो वेन्स ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको कहाँ पहुँचाती है, हार्ट तक पहुँचाती है। अब इसमें जो वेन्स होती हैं उनमें क्या है, थिक वॉल नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई हाई प्रेशर नहीं होता है ना। अब इनमें क्या होता है, बाल्ब्स होते हैं जिससे क्या होता है कि ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन या टिश्यू बना होता है अल्टीमेटली सेल्स का। अब इन सेल्स तक ब्लड का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लड जब आर्टरीज के थ्रू किसी भी ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचता है, तो उस ऑर्गन या टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन तक ब्लड कैसे पहुंच पाएगा, तो उन तक ब्लड को पहुंचाने के लिए आर्टरीज डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स में, ठीक है। अब जैसे एक पाइपलाइन होती है, उसमें से छोटे छोटे नल के कनेक्शन दे दिए जाते हैं ताकि हर एक घर तक पानी पहुंच सके। उसी तरह से आर्टरी एक बड़ी पाइपलाइन है, उसमें से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकलती हैं और वो हर एक इंडिविजुअल सेल तक ब्लड को पहुंचा देती हैं, ठीक है। जो सबसे छोटी वेसल होती है उसकी थिकनेस लगभग एक सेल की थिकनेस के बराबर होती है और उस वेसल को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब इन कैपिलरीज की थिन वॉल से ब्लड और उसकी सराउंडिंग में सेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्योंकि कैपिलरीज की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन होती है, इनमें माइक्रो पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज के अंदर का ब्लड होता है और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होती है उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो पाता है, ठीक है। अब ये कैपिलरीज आपस में जॉइन होकर वेन्स का फॉर्म ले लेती है और ब्लड को किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। देखिए हमारी बॉडी में जब कभी चोट लग जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है। अब अगर ये ब्लड लगातार निकलता रहे तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इस ब्लड के लॉस को मिनिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा इस ब्लड के लॉस की वजह से क्या होता है,
प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और हमारे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और जहाँ कहीं भी लीक होता है वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें किसी पर्सन को अगर चोट लग जाए, उसकी बॉडी से अगर ब्लड निकलने लग जाए तो वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं बनता उस बीमारी की वजह से। तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। तो हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक और फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू ब्लड में से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स इंटरसेल्यूलर स्पेस में एस्केप करते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब कि दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बनता है। अब ये लिम्फ ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है, बट ये कलरलेस होता है और उसमें प्रोटीन कम होता है। ठीक है, अब देखिए लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस से लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है और फिर ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं आपस में जॉइन होकर एक लार्ज लिम्फ वेसल बनाते हैं और ये जो लिम्फ वेसल्स हैं फाइनली एक लार्ज वेन में ओपन हो जाती है, मतलब लिम्फ को इस लार्ज वेन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब सेल को नरिशमेंट देने का काम करता है लिम्फ, है ना। और सेल का अंदर का जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड के अंदर डालता है, मतलब कि सेल के अंदर जो भी एक्सेस फ्लूइड है या वेस्ट मटेरियल है उसको वापस से ब्लड में डाल देता है ताकि ब्लड उस वेस्ट मटेरियल को बाद में डिस्पोज कर सके। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।